Hello everyone, welcome to Chemical Academy. Today we are going to discuss about displacement and double displacement reactions. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आपके पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है, इसमें आप लिखते हैं व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its salt solution, then a displacement reaction takes place। डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है? जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कोई ए एलिमेंट है सॉलिड फॉर्म में और आपके पास बी सी एक एक्वस सॉल्यूशन है। इसके अंदर अगर ये ए इस बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ए सी प्लस बी। तो हेयर दिस ए डिस्प्लेस दिस बी फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, सो वी कैन से दैट ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा क्या हो रहा है? ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? बी से, तभी तो ये ए जो है इस बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जैसे आपके पास मान लो जिंक मेटल है, उसको जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशंस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है बेटा, तो क्या बनेगा? दिस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दिस कॉपर, सो दिस जिंक डिस्प्लेस दिस कॉपर फ्रॉम दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस में Cu सॉलिड। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, और इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का, और ये जो होता है ये होता है कलरलेस। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है? बिल्कुल हुई है, बिकॉज दिस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दिस कॉपर। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता कि ये जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव इससे कॉपर से? तो बेटा ये जो रिएक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं ये हम करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपके सामने क्या है? एक और एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है? सेकंड एग्जांपल है आपके सामने, Fe है आयरन। जब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो हेयर दिस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दिस कॉपर, सो दिस आयरन डिस्प्लेस दिस कॉपर फ्रॉम दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा? FeSO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर है वो डिस्प्लेस होके अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या बन जाएगा? आयरन 2 सल्फेट
या इसी को लिखा मिलेगा फेरस सल्फेट। तो इसी का नाम आपको या तो आयरन 2 सल्फेट, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वर्ड फेरस। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर आपके सामने कोई मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, जैसे जिंक है, इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl के साथ आप करवाते हैं तो आपको पता है ये जिंक जो है वो इस हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको यहाँ से ये डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2 का एक्वस सॉल्यूशन और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसका नाम क्या होगा, जिंक क्लोराइड। तो बेटा ये जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है इस हाइड्रोजन से, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन देन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब कई बच्चे क्या लिखते हैं, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। बेटा ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिंक तो मेटल है लेकिन जिसको डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन वो क्या है, नॉन मेटल। तो आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, ये जो डेफिनेशन है ये गलत हो जाएगी। तो ये आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो आती है बेटा वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस